वेस्ट बंगाल में 2026 के चुनाव ने सबको सरप्राइज कर दिया है। बीजेपी न सिर्फ जीती है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी के साथ पावर में आई है। और सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी जीत मिली है बीजेपी को। आज हम समझने की कोशिश करेंगे बीजेपी की इस विक्ट्री के पीछे के रियल रीजंस को। शुवेंदु अधिकारी, ये नाम तो आप सबने सुना ही होगा। एक टाइम था जब शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सबसे ट्रस्टेड लीडर्स में से एक थे, लेकिन पार्टी स्विच करने के बाद वो बीजेपी का सबसे बड़ा वेपन बन गए। भवानीपुर जैसे स्ट्रॉन्ग सीट पर सीएम ममता बनर्जी को डायरेक्ट चैलेंज देना, ये एक बोल्ड मूव था। ये स्ट्रेटेजी पहले अरविंद केजरीवाल ने 2015 में यूज की थी, जब उन्होंने शीला दीक्षित को हराया था। दूसरे रीजन को समझते हैं। देखो, टीएमसी का एक बड़ा नैरेटिव था कि बीजेपी आउटसाइडर पार्टी है, यानी कि नॉर्थ इंडियन पार्टी है जो बंगाली कल्चर को नहीं समझती। लेकिन बीजेपी ने इस नैरेटिव को स्मार्टली तोड़ दिया। इस बारी लीडर्स ओपनली फिश और मीट कंज्यूम करते हुए दिखे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल सिग्नल था। इवन पीएम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के थनथनिया कालीबड़ी टेम्पल का विजिट किया, जहां नॉन वेज प्रसाद का ट्रेडिशन है। इससे मैसेज किया जाता है कि बीजेपी जो है वो बंगाली कल्चर को रिस्पेक्ट करती है। और तीसरा रीजन, देखो, सिलेक्शन का एक इमोशनल और पावरफुल इश्यू था विमेन सेफ्टी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल केस ने लोगों को डीपली अफेक्ट किया था और बीजेपी ने इस इशू को अग्रेसिवली रेज किया। यहाँ तक कि विक्टिम की जो मदर थी उनको इलेक्शन में खड़ा कर दिया। और दूसरी तरफ आपको सीएम ममता बनर्जी का तो वो स्टेटमेंट याद ही होगा, जहाँ पे वो विक्टिम ब्लेमिंग कर रही थी और जो कि क्लियरली पब्लिक सेंटिमेंट को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर गया और उसका इम्पैक्ट इस इलेक्शंस में भी दिखा। अब आते हैं चौथे रीजन पे। 2021 में बीजेपी की सबसे बड़ी वीकनेस क्या थी? ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इस बार पार्टी ने ये गैप फिल कर दिया। यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के अंडर बीजेपी ने बूथ लेवल नेटवर्क स्ट्रॉन्ग किया। पोलिंग एजेंट्स के लिए टेस्ट तक कंडक्ट हुए। इमेजिन, इस लेवल की प्लानिंग हुई थी। और इस बार माइग्रेंट वोटर्स भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। बहुत लोग वापस आए वोट करने के लिए क्योंकि उन्हें डर था कि उनका नाम वोटर लिस्ट से ना हट जाए। और फिर आती है मतवा कम्युनिटी, जो लगभग 17% पॉपुलेशन है बंगाल की, और उनका कंसिस्टेंट सपोर्ट बीजेपी के लिए गेम चेंजर बन गया। और इसके साथ साथ बीजेपी ने जो इलेक्शन रैली में प्रोमिसेस और दावे किए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फिर चाहे रेप केसेस को रीओपन करना हो या 7th पे कमीशन लागू करना हो, ये प्रोमिसेस डायरेक्टली लोगों की डेली लाइफ से कनेक्टेड थे और वोटर्स ने इसको सीरियसली लिया। तो अगर देखा जाए तो बीजेपी की जीत किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं है। ये एक कॉम्बिनेशन था जिसमें स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मूव्स भी हैं, स्मार्ट नैरेटिव कंट्रोल भी है, विमेन सेफ्टी इशू भी है और सॉलिड ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन भी है। इसी कॉम्बिनेशन ने बीजेपी को वेस्ट बंगाल में एक हिस्टोरिकल विक्ट्री दिलाई।